गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू इन दिस चैनल। माई सेल्फ सुनील शुक्ला आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस पर, कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस अभी क्यों चल रहा है ना। जो इमरान खान है अभी के वहाँ के प्रधानमंत्री, उन पर क्या दिक्कत आ रही है, उसका पूरा इशू क्या है ना। तो काफ़ी कुछ अभी मीडिया में चल रहा है, तो उसका थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे है ना, कि चल क्या रहा है। ठीक, इसको डिस्कशन का जो मेन चीज़ है, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो विश्व पटल पे पाकिस्तान है किधर, है ना। पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान कहाँ है, उसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं हम लोग मानचित्र से। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इंटर करेंगे कि सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, तो देखिए ये पाकिस्तान का मैप आप लोगों के सामने बना हुआ है। तो पहले इस तरह से इसका समझिए कि जो पाकिस्तान है हमारे इंडिया का जस्ट नेबरिंग कंट्री है। इंडिया किधर है, इंडिया इसके ये पाकिस्तान से एकदम लगा हुआ है। इंडिया के ये पश्चिम वाला जो एरिया है, ये क्या है, पाकिस्तान है। मतलब पाकिस्तान के इधर ईस्ट में है, पूर्व डायरेक्शन में क्या है, इंडिया है ना। और उत्तर में क्या है, उत्तर में पहाड़ी इलाका है, जैसे केटू है ना, और हिंदू कुश पर्वत है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, और इसकी जो बॉर्डर साझा करता है, तो उत्तर में ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके पूर्व से उत्तर के इधर पे से गिलगित बल्टिस्तान से चाइना के साथ शेयर करता है। ठीक है, अगर दक्षिण की बात करें, पाकिस्तान के दक्षिण में यहाँ पे नीचे सिंध प्रोविंस है ना, और बलूचिस्तान है। तो इसके नीचे दक्षिण में क्या है, अरब सागर है। ठीक, अब पश्चिम में इसकी जो सीमा साझा करता है, तो दो देशों के साथ साझा करता है। एक तो ईरान के साथ साझा करता है और दूसरा अफगानिस्तान के साथ साथ साझा करता है। मतलब कुल मिला के जो पाकिस्तान है, तो उसकी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं। पश्चिम में दो देश हैं, एक अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और उसके बगल में उसके नीचे क्या है, ईरान है। ठीक है, दक्षिण में कुछ नहीं है, दक्षिण में समुद्री एरिया है, अरब सागर लगा हुआ है ना। और पूर्व में क्या है, इंडिया है। उत्तर में क्या है, पहाड़ और पर्वत है ना, कोई देश नहीं है। इसके उत्तर और पूर्व के कॉर्नर में यहाँ पे गिल्गित बल्टिस्तान है, वहाँ से चाइना की जो सीमा है वहाँ पे क्या करती है, इससे टच होती है। ठीक, तो ये रहा पाकिस्तान का मैप। ठीक, अब पाकिस्तान का जो है टोटल एरिया है पाकिस्तान का 8,81,000, ये चल नहीं रहा, 1 मिनट, 8,81,913 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका टोटल एरिया है, 8,81,913 किलोमीटर के एरिए में क्या है, फैला हुआ है। अब टोटल इसके जो अपने यहाँ स्टेट होते हैं, उसको वहाँ पे पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, प्रोविंस। तो कितने प्रोविंस है या कितने स्टेट है, टोटल 4 प्रोविंस है पाकिस्तान में। कौन कौन से, उसको समझिए। सबसे ऊपर यहाँ पे है आपका खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, एक स्टेट हो गया। दूसरा स्टेट है आपका इधर पंजाब है। पंजाब एक स्टेट है जो कि हमारे इंडिया के ही पंजाब से अलग होकर बना है। ठीक, उसके जस्ट नीचे है आपका क्या, सिंध प्रांत है। और इसके साइड बगल में ईरान से और अफगानिस्तान से जो बॉर्डर साझा करता है, वो क्या है, बलूचिस्तान है। ठीक है, काफ़ी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया रहता है। यहाँ लोग बलूचिस लोग हैं जो कि अपने एक अलग उसकी देश की मांग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये उस टाइप का है। और दो इसकी क्या है, टेरिटरी है, फेडरल टेरिटरी है। एक आपके अफगानिस्तान से लगा हुआ, जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, इधर है ना, और एक इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्या है यहाँ पे, जो कि जहाँ पे सेंट्रल का कंट्रोल रहता है। ठीक, तो ये हो गया पाकिस्तान की भूमिका, कि पाकिस्तान कहाँ पे है ना, वर्ल्ड मानचित्र में। अब हो क्या रहा है, इसको समझिए। पाकिस्तान में अभी जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही हैं, इधर ले दे रहा हूँ। तो जैसे पाकिस्तान को जो आप बोलो कि वहाँ का जो संसद है, तो वहाँ पे टोटल 342 सीट है। कितना है, 342 सीट्स हैं। ठीक, और 342 सीट्स में जब 2018 अगस्त 2018 में किसकी सरकार बनी थी, इमरान खान की। इमरान खान वहाँ के पीएम बने थे। ठीक है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये तहरीके पाकिस्तान से क्या करते हैं, वो तहरीके इंसाफ पार्टी है इनका, उसमें क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, तहरीके पाकिस्तान। ठीक है, तो उससे बिलोंग करते हैं, 2018 में जीत के आए। तो 300 टोटल 42 सीट्स हैं, जिसमें से इसको उसके लिए बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए, 172 सीट चाहिए। ठीक,
अब क्या हुआ कि जो इसकी सरकार बनी हुई है, किसकी, इमरान खान की, तो किससे मिलके बनी हुई है, उससे गठबंधन से बनी हुई है। मतलब दूसरी कोई ना एक पार्टी है, MQM पार्टी है। कौन सी पार्टी है, MQM, MQM, है ना, MQM पार्टी है। अभी हिस्ट्री में जाएंगे तो डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। MQM के क्या बना है, इसके गठबंधन से बना हुआ है पूरी सरकार। अब MQM जो पार्टी है, इसके जो जितने भी वो हैं मिनिस्टर्स हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये जो इसकी पार्टी है ना, तहरीके पाकिस्तान, PTI, इमरान खान की, तो ये MQM इसका क्या कर रही है, साथ छोड़ रही है ना। इसके मंत्री बोल रहे हैं कि हमें अब तुम्हारा साथ नहीं देना है। जब इसके मंत्री ये बोल रहे हैं कि साथ नहीं देना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी कि सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ हो रही है कि MQM के छोड़ने की वजह से क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इसकी इमरान खान की सरकार गिर जा रही है। ठीक, और ये MQM बोल रहा है कि जो दूसरी विपक्षी पार्टी है वहाँ की, PPP उसको बोलते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, है ना, और एक पार्टी है और इसके साथ जुड़ा हुआ है PMLN, है ना, एक ये पार्टी अभी डिस्कस करूँगा हिस्ट्री में तो बताऊँगा, इसके साथ ही मिल जा रही है ना। तो इससे क्या हुआ कि इमरान खान की जो सत्ता है वो किस में आ गई, संकट में आ गई। अब ये टोटल वोट विपक्ष के पास कितनी हो गई, 177 हो गई, क्योंकि वह MQM इसको सपोर्ट कर दिया। तो अब इमरान खान क्या हो गए कि इमरान खान की सत्ता जाने वाली है। तो अब क्या हुआ कि ये लोग क्या करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस उसमें आएंगे, जोन में, है ना, मीटिंग में, कि ये नो कॉन्फिडेंस, इसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। तो अभी रिसेंटली ये हुआ है कि इसने क्या कराया है, इमरान खान ने, जो इस डिप्टी स्पीकर हैं, कौन है, डिप्टी स्पीकर जो इनकी संसद के हैं, उसके द्वारा क्या बोल दिया गया है, इसको रद्द कर दिया गया है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस वो होने वाला है ना मीटिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको बोला कि नहीं इसको रद्द कर दो, ये नहीं होगा, है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि अब नया ऑप्शन ये आ गया है कि यहाँ पे डायरेक्ट अब क्या हो गया, राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया, और अब 90 दिनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, 90 दिन 19 डेज के अंदर अंदर फिर से चुनाव होंगे पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा की पूरी कहानी अभी रिसेंटली चल रही है, कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक, तो पाकिस्तान का ये था अभी तक का मुद्दा कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। जब इमरान खान क्या बने थे, यहाँ के PM बने थे अगस्त 2018 में, तो जो $1 इक्वस टू था वो कितना था, $1 इक्वस टू था 121 रुपी, कितना, पाकिस्तानी रुपी, $1 इक्वस टू 121 पाकिस्तानी रुपी के बराबर चल रहा था, है ना। इमरान खान के आने से अभी तक 2022 में अगर आप चेक करेंगे तो $1 इक्वस टू हो गया है 184 पाकिस्तानी रुपी के, है ना। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना, ये ठीक है, रुपी के। धीरे धीरे अभी ये और आगे बढ़ता जाएगा और पहुंचता जाएगा, आगे भी जाएगा, 200 तक पहुंचेगा रुपी तक। तो अभी देखिए कि क्या चल रहा है, इनकी क्या नीतियां हैं, है ना। तो धीरे धीरे अभी जैसे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है ना, हो सकता है आने वाले निकट भविष्य में पाकिस्तान पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, अगर पाकिस्तान सुधरेगा नहीं तो, अगर नीतियां नहीं सुधारेगा तो, है ना। ये भी चाइना का दोस्त है, चाइना का दोस्त श्रीलंका भी था, तो श्रीलंका में तो आ गई इकोनॉमिक क्राइसिस, अब बचा दूसरा नंबर किसका है, पाकिस्तान का। ये भी उसी कगार पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए समझते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये क्यों होता रहता है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पे चलना पड़ेगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है। पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में क्या है, सत्ता और सरकार कैसे चलती रहती है। ठीक है, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ तो ये कब हुआ, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त को ये लोग मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे। 1947 में मानते हैं कि ये पाकिस्तान एक देश बना। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ से लेकर 1956 तक यहाँ पे कोई सरकार ही नहीं, वही नहीं था। इन लोगों ने क्या किया, इंडिया ने तो क्या किया कि 1949 में तो अपना संविधान बना लिया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ये लोग नहीं बना पाए 1956 तक, इनका यहाँ 1956 तक भी इनका गवर्नर जनरल वाला रूल चलता रहा। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमेशा पूरे इसके इतिहास में 1947 से लेकर के कब तक, अभी तक 2018 तक के बीच में बात करें तो 3 बार मिलिट्री शासन लग चुका है।
मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो सेना का काम है, सेना का काम क्या है, बॉर्डर की रक्षा करना, है ना, दुश्मनों से लड़ना, देश में कोई असमंजस ना आने पाए, कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स ना आने पाए। लेकिन यहाँ की जो आर्मी है उसका काम क्या है, उसका काम यहाँ के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनको हटाकर खुद सत्ता में ये लोग बैठ जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो किस 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 रास्ते पे जा रही है ना। कब कब हुआ है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला 1956 से लेकर 1968 तक, 69 ही इसको बोलिए, कहने के लिए तो 66 है लेकिन 69 तक ही पूरा का पूरा उसका काम चलता था। किसका? आयूब खान, है ना। आयूब खान क्या थे, एक मिलिट्री के जनरल थे, है ना, क्या पाकिस्तान मिलिट्री के जनरल थे। और इस टाइम पे यहाँ पर जो गवर्नर थे, है ना, ये प्रेसिडेंट आप अगर बोलो, राष्ट्रपति वहाँ के पाकिस्तान के, तो मिर्जा जी थे, है ना। तो उनको हटा के ये क्या कर गया, ये बोले कि नहीं, ये मिलिट्री जनरल थे, इनके पास पावर थी, तो ये इनको हटा के खुद सत्ता पे बैठ गए। और ना कोई प्रधानमंत्री और ना ही कोई राष्ट्रपति। ये लगभग 10 साल, कितने साल हो गए, 56 से 59 जोड़ोगे तो 13 से 14 सालों तक ये पूरा सत्ता पर इनका क्या रहा, आपका आयूब खान बैठे रहे। ये जनरल थे मिलिट्री के। तब सोचिए ये इंसान जब इस पे बैठेगा तो ये क्या देश चलाएगा, है ना। इसी तरह से क्या हुआ, आगे बढ़ता गया तो 70 के आसपास, है ना, 70 के 1971 का आपको पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान का बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, है ना। तो इसी टाइम पे 71 के पहले 70 में, है ना, जुल्फिकार भुट्टो ने किसकी एक पार्टी की स्थापना की, PPP की, पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, है ना। वही आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, वो कौन है, यही है, जिसको क्या था, जुल्फिकार भुट्टो ने किया था। इन्हीं की बेटी भी एक बार इसमें प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, है ना, भुट्टो। और ये अभी आज के टाइम पे जो इस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं तो इन्हीं के जो भी मतलब परिवार के होंगे, है ना। तो वो वही आज इस के पार्टी के वो भी है, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ कि 77 में फिर से आया 1977 से लेकर 1988 तक, है ना। यहाँ पे कौन आ गए, उल हक, है ना। उल हक ये भी क्या थे, ये सेना प्रमुख थे। इन्होंने भी क्या किया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा के ये सत्ता पर काबिज हो गई, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में वहाँ के आर्मी जनरल्स का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ना तो वहाँ पे कोई कभी भी क्या हो रहा है, वहाँ का हिस्ट्री ज़्यादा डिटेल से पढ़ोगे तो राष्ट्रपति के पास जब पावर थी, ये राष्ट्रपति है, तो ये प्रधानमंत्री को कभी भी हटा दे रहा है, प्रधानमंत्री कभी भी क्या कर रहा है, जनरल को हटा दे रहा है ना। जनरल लोग मिलके कभी ये दोनों को हटा दे रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ का जो कहने के लिए है कि डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, लेकिन डेमोक्रेसी कहीं पता नहीं चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। 88 में जब उलहग खत्म हुआ तो फिर यहाँ पे एक नई पार्टी का गठन किया, किसने, 1988 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नवाज एन, ये पार्टी PMLN का क्या हुआ, गठन हुआ, जो कि नवाज शरीफ ने इसका गठन किया, है ना। और बाद में इसको धीरे धीरे ये पार्टी भी आगे धीरे धीरे बढ़ती गई, है ना। जब भुट्टो यहाँ पे इस टाइम पे वो थी, प्रधानमंत्री थी, तो इनके पति थे, है ना, तो उन पर भी बहुत सारे करप्शन के वो चार्जेस लगे, है ना। हर एक चीज़ में वो क्या करते थे, 10% वो लेते थे, क्या बोलते थे आपका टैक्स, कोई भी टेंडर देते थे तो उनको 10% उसमें से चाहिए ही, है ना। तो इस टाइप से इनका बहुत कुछ चलता रहा चीज़ें। फिर नवाज शरीफ बीच में आए तो वो अपना प्रधानमंत्री बने, है ना। और बाद में जब 97 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बने 1997 में, तो इन्होंने क्या किया कि जो वो क्या बोलते हैं पावर राष्ट्रपति के पास थी, तो पूरी की पूरी पावर ट्रांसफ़र कर ली कि वो प्रधानमंत्री के पास रहेगी, है ना। फिर इन्होंने क्या किया कि 1999 में इन्होंने नवाज शरीफ ने इनको परवेज मुशर्रफ को अपॉइंट किया एज अ क्या,
99 में एज अ चीफ जनरल मतलब कमांडर ऑफ अ आर्मी। परवेज मुशर्रफ को यही लेकर आए, कौन? नवाज शरीफ, है ना। अब क्या हो रहा है, वही परवेज जो मुशर्रफ हैं उन्होंने क्या किया, इन्हीं को ही हटा के और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लिया और अपने आप को क्या घोषित कर दिया कि मैं ही पाकिस्तान का क्या हूँ, राष्ट्रपति हूँ और मैं ही वहाँ का क्या है, आर्मी चीफ हूँ, है ना। तो ये सिलसिला उनका चलता रहा 1999 से लेकर 2008 तक। तो अब आप सोचिए कि पाकिस्तान का क्या डेमोक्रेसी है, क्या संविधान है, वहाँ कौन किसकी सुन रहा है, क्या ना तो संसद सुन रही, ना तो प्रधानमंत्री सुन रहा, ना राष्ट्रपति सुन रहा। तो ये कुछ कहानियाँ चल रही हैं, है ना। कितना मतलब अनस्टेबिलिटी है और वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, वहाँ के रहने वाले लोगों का हो रहा है ना। तो लोगों को तो एटलीस्ट जागरूक रहना चाहिए, है ना। अभी रिसेंटली देखा कि उनका श्रीलंका का क्या हाल हुआ, है ना। तो ये जो सत्ताएं आपस में हेर फेर होती रहती हैं, उनका कुछ नहीं होता है, वो तो करप्शन करके बहुत पैसा लेके चले गए, लेकिन मारा कौन जाता है, वहाँ रहने वाली उस देश की जनता। तो इसलिए जनता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत बढ़ जाती है कि अपर लेवल पे क्या हो रहा है। अगर ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं तो जो चीज़ सही है आप उसको क्या करिए, उसका सपोर्ट करिए, उसके लिए आंदोलन करिए। लेकिन नहीं, सही चीज़ों के लिए कोई आंदोलन नहीं करेगा, फालतू की चीज़ों के लिए सब कोई रोड पे खड़ा हो जाएगा, धर्म के नाम पे लड़ेंगे, इसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन जो काम की चीज़ है उसके लिए कोई नहीं खड़ा होगा, ना ही कभी कोई आंदोलन होगा कि ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो गया, इनको तली पार कर दिया गया, है ना, कि इनको नवाज शरीफ को चले गए बाहर 10 सालों के लिए, निकाल दिया गया करप्शन के बहुत सारे लगाकर। 2008 में ये लोग फिर से आए, है ना। 2008 में ये लोग क्या हुए, फिर से वापस आए, है ना। अब न आपका ये क्या बोलते हैं, भुट्टो और ये फिर से आपस में एक वो बनाए गठबंधन की सरकार, है ना। तो फिर से नवाज शरीफ क्या हुए, 12-13 तक फिर से ये वो रहे सरकार के उसमें रहे, है ना, और संभाली किसी तरह से 4 साल प्लस में, है ना। तो इस तरह से कुछ इनका कुछ वो चलता रहा। फिर बाद में ये 2015 में फिर इनमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चालू हो गए, है ना। पनामा पेपर लीक 2015 में ओपन हुआ तो फिर इनका नाम आया नवाज शरीफ का, तो वहाँ के कोर्ट में चलता है। पाकिस्तान में एक चीज़ अच्छी रही है आज तक कि अगर किसी भी मतलब चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अगर उसमें करप्शन के आरोप हैं और अगर वो पकड़ा गया है तो कभी सत्ता में नहीं रह पाया है। एक चीज़ तो अच्छी है वहाँ की कि वो सत्ता में नहीं रह पाएगा, करप्शन करेगा ना तो सत्ता में नहीं रह पाएगा। ठीक, अब क्या हो रहा है कि 2018 आया, 2018 से मैंने बता ही दिया कहानी कि इमरान खान सत्ता पर आए। इमरान खान 1996 का जब वर्ल्ड कप जीते तभी से इन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया था, है ना। और अब क्या हो रहा है कि उससे जो विपक्ष था, तो विपक्ष किसको बनाना चाह रहा था, विपक्ष बोल रहा है कि विपक्ष के पास तो 177 सीट आ गई, तो वो चाह रहा है कि शहबाज शरीफ को ये लोग क्या करेंगे, पीएम पद के लिए उम्मीदवार मानते हैं कि ये पीएम इसको बनाया जाएगा, सभी विपक्षी दल। लेकिन अभी तो यहाँ पे इमरान खान ने खेल कर दिया है। ये शहबाज जो शरीफ है ये कौन है, इसके बारे में भी जान लीजिए। शहबाज शरीफ एक्चुअली में जो नवाज शरीफ है इनका छोटा भाई है, नवाज शरीफ का क्या है, छोटा भाई है। ये 3 बार आपके जो पंजाब प्रांत है वहाँ का उसका सीएम रह चुका है, ठीक है, उनके सीएम रह चुके हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर, ठीक है, रह चुके हैं। ठीक, तो ये इनकी कहानी। अभी रिसेंटली इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, तो ये 2020 से 2021 तक जेल में था शहबाज आपका जो शरीफ है, 2020 से 2021 पर। अभी 2021 पे ये बेल पे छूट कर बाहर आया है ना। लाहौर हाई कोर्ट ने इसको बेल पे छोड़ा है, तो ये बाहर आया है। और ये पूरे का पूरा टीम ये बोल रहा है, जितना भी विपक्ष है, कि हम इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये इससे बहुत कुछ हम लोग को लर्निंग लेसन मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो देश की मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप ये समझिएगा कि बहुत ही जल्द, ना जाने आने वाले निकट भविष्य में ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही जल्द इस पर भी इमरजेंसी क्राइसिस आने वाला है। कौन सा, इकोनॉमिक क्राइसिस। जब ये जैसा भी श्रीलंका पे आया है ना इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना, इसी तरह से इसमें पाकिस्तान में भी आएगा। क्योंकि पाकिस्तान बताइए $1 इक्वल्स टू हो गया है 184 पाकिस्तानी रुपीज़ के, तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान ने अपने आका से, चाइना से इतना लोन लेके रखा है CPEC के तहत, है ना, कि उसको भी पटा नहीं पाना है ना। तो वही हाल जो श्रीलंका का हुआ है वही हाल पाकिस्तान का भी होने वाला है। तो इससे हम लोग को बहुत सारे लर्निंग लेसन मिलते हैं
कि जो पाकिस्तान का केस है तो देख रहे हैं हम लोग कि वहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सरकार है, वो स्टेबल नहीं थी, तो वो किस गर्त में जा रहा है। सेम कंडीशन कहाँ पे हुई है, आपके वहाँ पे श्रीलंका पे यही सेम कंडीशन चल रहा था कि वहाँ की सरकार भी स्टेबल नहीं थी गृह युद्ध की वजह से। तो वहाँ की आज हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कि वो लोग किस में जा रहे हैं, उनकी भी इकोनॉमिक क्राइसिस पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ सीखना है कि सरकार हमेशा स्टेबल होनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि मेरे भी देश में जहाँ भी देखो तो आए दिन किसी न किसी चीज़ को लेके कुछ न कुछ आंदोलन होता रहता है। सरकार का हमेशा विरोध करना है, विपक्ष में हो तो मतलब विरोध ही करना है। कुछ अगर गलत हो रही तो उसका विरोध करिए, नहीं हो रही तो क्यों विरोध करना। आप अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, आप माहौल बिगाड़ रहे हैं, है ना। और लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, अपने देश को ताक पे रख देते हैं। हम लोगों जो हम लोग जागरूक नागरिक हैं, तो हम लोग के अपने कर्तव्य हैं कि हम लोगों को दुनिया के इतिहास से हम लोग को सीखना चाहिए, है ना। जहां अगर सरकार गलत कर रही है तो सरकार का विरोध करिए, सरकार गलत नहीं है, सही जा रही है तो उसका सपोर्ट करिए, है ना। और ये काम करना बहुत ज़रूरी है, इससे हम लोगों को लर्निंग लेसन लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल में जो कंटेंट मिल रहा है अगर आपको सही लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।